हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हमारे USD INR के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर USD INR के जो सपोर्ट और टारगेट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा थर्ड वीक ऑफ जून 2020। उसके रिगार्डिंग जो है पहले हम उसके पहले सपोर्ट डिस्कस करेंगे और फिर जो है उसके टारगेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल में भी रीड कर सकते हो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि 76.25 इज़ अवर फाइनल टारगेट फॉर द USD INR। ठीक है, हमारा जो फाइनल टारगेट जो था USD INR का लास्ट वीक के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था 76.25 का लेवल। और हमने ये बात की थी कि अगर ये जो लेवल है वो अगर USD INR जो है वो सस्टेन करता है तो हम जो है वो आगे का अपमूव जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो उसने हाई बनाया था लगभग कुछ 76.24 के आसपास उसने हाई बनाया, मतलब हमारा जो फाइनल जो टारगेट था वो जो है वो कंप्लीट तो हो गया लेकिन उसके ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया है। तो उसका डिस्कशन जो है वो हम बाद में करते हैं। बट इन शॉर्ट हमने जो बात किया था कि 76.25 इज अवर फाइनल टारगेट विच इज कंप्लीटेड इन द USD INR। ओके, तो जो हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। और वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो दोस्तों तो उसका जो लिंक है वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है, तो आप वो वीडियो ओपन करके देख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो पहले सपोर्ट क्या होंगे और उसके टारगेट क्या होंगे उसके बारे में। तो उसका जो पहला जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 75.70 का लेवल। ठीक है, आपको ये जो लेवल है वहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा कि अब जो है वो USD INR के अंदर एक ऐसी जगह पे हम पहुंच गए हैं कि जहां पर जो एक मूवमेंट है कोई भी एक साइड की वो आने की जो तैयारी अब हो चुकी है। ठीक है, अब मतलब ऊपर या नीचे की, क्योंकि हमने लास्ट के 1-2 महीने से हमने देखा है कि लगभग एक वो रेंज के अंदर ही उसने काम किया था 76.25 से लेके लगभग 75 का जो लेवल था उसके आसपास जो है वो पूरे महीने में 2 महीने में उसने काम किया है। तो अब ये जो रेंज है उसकी वो ब्रेक होने की तैयारी आ गई है। अब नेक्स्ट वीक में वो रेंज ब्रेक होता है, उसके नेक्स्ट वीक के अंदर वो हम देखते हैं। लेकिन हमें जो है वो जब ये रेंज ब्रेक होगी तब हमें पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा वो सब कुछ भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो आप जो है वो ध्यान से सुनते जाना। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो है 75.70 का लेवल। ठीक है, अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है तो हमें ध्यान रखना है 75.30 के लेवल के आसपास। ठीक है, 25-30 का जो लेवल है वो आप मान सकते हो कि इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट है। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है, ठीक है, 75.30 या 75.25 ये जो रेंज है उसकी वो अगर ब्रेक होती है USD INR के अंदर और इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है, यहाँ पर दोस्तों हमें खास बात ध्यान में ये रखनी है कि इसका जो क्लोजिंग है वो हमें जो है वो काउंट करना है मेनली, क्योंकि अभी जो है वो एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है इसके अंदर ऊपर या नीचे की, वो हम देखेंगे। और यूरो INR के अंदर मैंने लास्ट वीक के अंदर बता दिया था कि भाई एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आएगी। ठीक है, GBP INR के अंदर भी बता दिया था, JPY INR के अंदर भी मैंने बता दिया था कि भाई ये मूवमेंट आने वाली है। शायद आप लोग अगर उसमें भी काम करते होंगे तो आपको वो थोड़ा मूवमेंट जो है वो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो वो अभी भी हमारे चैनल के ऊपर है, वो वीडियो आप जो है वो ज़रूर देखना, तो आपको थोड़ा जो है वो आइडिया आएगा और अगर आप काम करते हो उसके अंदर जो है वो आपको बेनिफिट भी होगा। तो दोस्तों हमें ध्यान ये रखना है कि 75.30 का जो सपोर्ट है हमारा वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें
ध्यान रखना है 75.05 का लेवल। ओके, 75.05 का जो लेवल है उसके ऊपर जो है वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि फिर उसके बाद अगर ये जो लेवल है 75 का वो ब्रेक हो जाता है तो लास्ट में हमें 74.80 तक के जो लेवल है वो हम USD INR के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों सपोर्ट के बारे में। पहला जो सपोर्ट है वो हमें ध्यान रखना है 75.70 का लेवल। फिर ध्यान में रखना है दूसरा सपोर्ट हमें 75.30 का लेवल। और थर्ड जो फाइनल अगर हमारा सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे अगर ये जाने की कोशिश करता है तो हमें फिर ध्यान रखना है 75.05 से लेके 74.80 के जो लेवल है वहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि पिछले वीडियो के अंदर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो है वो हम नीचे के जो लेवल है वो एक बार देख सकते हैं 74.80 के आसपास, 75 के आसपास मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है वो काम करते हो तो आपने जो है वो थोड़े न्यूज़ का भी इसके अंदर इम्पैक्ट हुआ था USD INR के अंदर। और जैसा ही जो उसके जो न्यूज़ आया था वो फेड का, और उसके साथ साथ जो है उसने दूसरे ही दिन एक बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग भी कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको खास बात ये ध्यान में रखनी है कि उसने भले ही गैप अप ओपनिंग किया, लेकिन गैप अप ओपनिंग के साथ हमारा जो फाइनल जो टारगेट था वो काटने में वो जो है वो कामयाब नहीं हो पाया है। मतलब हमारा जो फाइनल सपोर्ट है और हमारा जो फाइनल टारगेट होता है वो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर फाइनल सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपको बहुत ही बढ़िया नीचे का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर फाइनल जो टारगेट है हमारा वो अचीव्ड हो जाता है और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली जो है वो भी देखने को मिल सकती है। लेकिन लास्ट जो वीक हुआ उसके अंदर जो न्यूज़ का इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन वो हमारा फाइनल जो टारगेट था वो अभी तक जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया है, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दिया है USD INR के अंदर। तो अब हमें जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है उसके बारे में कि आगे ये क्या काम करता है। तो दोस्तों अब हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी तरफ ये मूवमेंट आएगी। अब जब हम ये टारगेट की बात कर रहे हैं उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अब USD INR जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका जो इंडिकेशन है वो हमें कैसे मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो जो है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, हो सके तो एक दो बार आप रिपीट करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट के बारे में कि उसके टारगेट क्या होंगे, और उसके टारगेट के साथ साथ मैं आपको उसकी जो मूवमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी मूवमेंट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर ऊपर या नीचे की हो सकती है और उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, टारगेट नंबर 1, वो है 76.25 का लेवल। ओके, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी। अब ये जो हमारा टारगेट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर द USD INR। ठीक है, अब ये टारगेट के ऊपर जो है वो हमें आगे की जो चीज़ है, आगे की जो बात है, वो आगे की हमारी जर्नी जो है वो ये टारगेट से डिसाइड होगी और हमारा जो सपोर्ट है वो दोनों से डिसाइड होगा। अब थोड़ा मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ, तो वो थोड़ा आप ध्यान से सुन लेना कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तरफ की मूवमेंट आने की तैयारी हो चुकी है उसके अंदर, और जो क्लोजिंग प्राइस है अभी उसका, तो उसके बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो जब USD INR जो है वो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको ये बता दूँ, मेरा पर्सनल व्यू आपको मैं दे देता हूँ कि अभी जो है वो वेट एंड वॉच करने की सिचुएशन है हमारी, क्योंकि अभी दोनों तरफ की जो चाल है वो आ सकती है, ऊपर या नीचे की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर की चाल पकड़ रहा है या नीचे की। अब उसका कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है कि बहुत सारा जो हमारा टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमें कुछ ना करो तो बेनिफिट होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने दोस्तों कि कुछ नहीं करते उसका हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा जो है वो लॉस हो सकता है। ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर बहुत बार आती है। तो अभी जो सिचुएशन है वो उस टाइप की है कि हमें जो है वो वेट करना है, वॉच करना है कि ये क्या कर रहा है, कुछ ना करना है हमें, वो
हमारा काम है। तो अब हमें काम जो है वो हमारा करना कब है, तो मेरा जो आपको पर्सनल ओपिनियन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि जब USD INR अगर 75.70 का जो लेवल है, ठीक है, जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 75.70 का जो सपोर्ट है वो अगर USD INR जो है वो ब्रेक कर देता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, खास मेरी बात सुनना दोस्तों, क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन जितना क्लोजिंग ज़्यादा देगा, 75.70 75.30 वो जो लेवल है हमारे फाइनल जो सपोर्ट है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, इंट्राडे की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड डिसाइड होने वाला है। तो जब ये नीचे क्लोजिंग देता है, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर हमें ये मानना है कि अब ये एक बार जो है वो नीचे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, क्या बताया मैंने, 75.70 या 75.30, जब ये 75.30 75.25 का जो रेंज मैंने बताया, जो हमारा फाइनल सपोर्ट मैंने बताया, वो सपोर्ट अगर ब्रेक करके अगर ये सस्टेन करता है नीचे के लेवल के ऊपर, तो हमें जो है वो थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो है वो एक बार नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये 75.40 का जो सपोर्ट था वो इम्पोर्टेंट था, वो अगर ब्रेक होगा, क्लोजिंग होगा तो नीचे जाएंगे, लेकिन वहाँ पर 2 बार आके वो रिटर्न हो गया। ठीक है, वो नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब वहाँ पर जो है उसको बहुत बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन साथ में ऊपर 76.25 के आसपास जो है उसको रेजिस्टेंस भी है। तो अभी ये देखना है कि ये जो है वो 75.70 या 75.30-25 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है, उसके नीचे क्लोजिंग करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना क्लोजिंग करेगा उतना हमें जो है वो थोड़ा आइडिया ज़्यादा आएगा। तो फिर हम जो है वो एक बार मान लेंगे कि ये जो है वो एक बार नीचे जो है वो जा सकता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर ये 76.25 का जो टारगेट है हमारा, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट टारगेट है, अगर इसके ऊपर इसने कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन क्लोजिंग दिया, ठीक है, कंटिन्यू मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन दिया, 1 दिन नीचे आ गया, 1 दिन ऊपर आ गया, ऐसे नहीं, कंटिन्यू 2 से 3 दिन अगर जो है वो क्लोजिंग देता है, तो फिर हमें जो है वो एक ऊपर की जो रैली है या ऊपर की जो मूवमेंट है वो हमें USD INR के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये हमें इंडिकेशन करेगा कि 75.70 75.30 का लेवल ब्रेक कर रहा है कि 76.25 का ये कौन सा लेवल जो है वो कौन सी रेंज ब्रेक करता है, वहाँ से हमें जो है वो दोस्तों आइडिया आएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर से आप कुछ पता नहीं लगा सकते, हमें जो पता लगाना है वो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस से। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो तो बदल जाएंगे, तो वो तो आपने देखा भी होगा, क्योंकि सीधा गैप अप ओपनिंग हो गया, उसके अंदर जैसे कि अगर कोई जो है वो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा हो और दूसरे दिन सीधा ही गैप अप ओपनिंग हो जाए, जैसा कि हुआ था अभी USD INR के अंदर, तो सीधा जो है वो सारे इंडिकेटर जो है वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो हमें जो है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान देना है, प्राइस क्या बता रहा है और न्यूज़ का भी इम्पैक्ट जो होता है वो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये जो हम सपोर्ट और टारगेट की जो बात करते हैं वो जो है वो थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इसके ऊपर। तो ये हमारा हो गया 76.25 जो है वो इम्पोर्टेंट टारगेट है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है, तो फिर हमें दोस्तों नेक्स्ट जो टारगेट है वो ध्यान में रखना है 76.60 का। ओके, 76.60 इट्स अ फाइनल टारगेट फॉर द USD INR फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर ये नेक्स्ट वीक की मैं बात करूँ तो ये जो टारगेट है वो हमारा फाइनल है। और दोस्तों पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये 76.25 की जो रेंज है उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी, तो ये जो 76.60 का जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग भी हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, 76.25 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो ये फाइनल जो हमारा टारगेट है वो भी सस्टेन हो जाएगा। और हमें जो है वो नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक के अंदर लगभग हम फिर से 76.80 से लेके लगभग
77.40, दैट मीन्स कि हम जो है वो लगभग USD INR के अंदर एक नया हाई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर की रेंज जो है वो ब्रेक करता है तो ऊपर भी बहुत ही बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, नीचे की करता है तो नीचे की मिलेगी। अभी तक जो है वो हमें एक रेंज के अंदर USD INR है, अब वो रेंज उसको ब्रेक करने दीजिए, उसके ऊपर उसको सस्टेन या नीचे की तरफ सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद जो है वो हम बाकी के जो कामकाज है वो करेंगे। और बाकी के जो डिसीजन है वो मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद ही हमें लेने चाहिए कि वो प्राइस जो है वो क्या बता रहा है, कैसे इंडिकेशन कर रहा है, उसके बाद जो है वो हम हमारे ट्रेडिंग के डिसीजन ले सकते हैं। ये दोस्तों मैंने अपना व्यू बताया आपको, मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है, जो मैं चार्ट पे रीड कर पाता हूँ, जो मैं प्राइस से पता लगा पाता हूँ, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। और दोस्तों खास बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट टाइप के करेंसी जैसे कि JPY, यूरो, INR और GBP INR, उसके साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड सिल्वर जैसे कॉमोडिटी के बारे में भी हम जो है वो वीकली बेसिस पर डिस्कशन करते हैं, उसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट होता हो, कुछ फ़ायदा होता हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड, और ख़ास बात, अगर आपको जो है वो कुछ बेनिफिट हुआ हो या कुछ अच्छा लगता हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर भी ज़रूर बताना, तो आपकी कमेंट से मुझे जो है वो एनकरेजमेंट मिलेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।